दोस्तों, एक धड़ल्ले से हम लोग मछली पालन करते जा रहे हैं बहुत पुराने समय से। चाहे वो ट्रेडिशनल हो, यानी कि बिना मछली को भोजन खिलाए तालाब में बच्चा डाल दिए और मछलियाँ बढ़ती है, थोड़ा मोड़ा प्रोडक्शन निकलता है उसमें से, ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। और एक नए तरीके से लोग कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, जैसे कमर्शियल ढंग से दाना खिलाकर या कोई भी तरह का भोजन खिलाकर मछलियों को, जिसमें अच्छा खासा खर्च आता है और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है और समय भी कम लगता है। मछली पालन में अगर क्रांति मानी जाए अभी के समय में, क्रांति लाने वाली कौन सी मछली है और कौन सी मछली का सबसे अच्छा भविष्य माना जा रहा है? अगर कोई किसान मछली पालन में आते हैं तो कौन सी मछली है जिसको पाली जाए, और कौन सी मछली, जो पुराने किसान हैं उनको भी जानना चाहिए कि कौन सी मछली क्रांति लाने वाली है मछली पालन के क्षेत्र में। किसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को तो सारा कुछ पता है ना कि किस सीड का डिमांड हर साल बढ़ रहा है। जैसे हम लोग पिछले 10 सालों से सीड का काम कर रहे हैं, तो प्रत्येक साल एक डाटा निकलता है कि इस साल ये मछली का बच्चा जो है वो ज़्यादा बिका है और इस एरिया में ज़्यादा बिका है। तो उसके बारे में भी आपको हम डिटेल जानकारी देंगे कि क्यों इस मछली का डिमांड बढ़ते जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहला चीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि कोई भी मछली हो, बहुत सारे लोग मछली का बच्चा मंगवा रहे हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। बहुत सारे लोग मंगवा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं? उसके पीछे कारण है हमारा क्वालिटी। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं हम। अच्छे गुणवत्ता का अगर कोई भी किसान है, किसान मेरे भाई हैं, जिनको मछली का बच्चा चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं कम रेट में और बढ़िया क्वालिटी का बच्चा। आपका जो लोकल है उसके मुकाबले मेरा रेट थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाई है, लेकिन जहां आप लोकल के बच्चे को लेकर ये उम्मीद में रहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बड़ा हो जाए, तो वो चीज़ नहीं होगा। लेकिन हमसे आप लीजिएगा, मछली के बच्चे का क्वालिटी बहुत सुंदर हम आपको देंगे, इसका गारंटी। और अगर हम नहीं देंगे तो आप हमसे रिपीट नहीं कीजिए, हमसे जुड़िए नहीं। लेकिन अगर हम आपको अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं तो आप हमसे जुड़े हुए रहिए। जैसे लगभग 10,000 किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, प्रत्येक साल बढ़ते जा रहे हैं हमारे किसान भाई। तो मछली पालन में क्रांति लाने वाली और हमारे पास मछलियों की सीड की, कौन सी सीड की अधिक डिमांड आती है? आईएमसी में बात करें तो सभी का एक मिला जुला डिमांड रहता है। ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये सब का तो रहता ही है। अभी के पिछले 3 सालों से 2022 से एक चीज देखा गया है कि रूपचंदा का काफी अधिक डिमांड बढ़ रहा है। साथ में पंगास जो था उसका रेट किसान भाइयों को सही नहीं मिल पा रहा था। 100 रुपया किलो, और कहीं कहीं तो 95 रुपया, 90 रुपया किलो, 105 रुपया किलो उनको बेचना पड़ा। सबसे पहले शुरुआत हुई थी जब मांगुर पूरे देश भर में बैन हुआ था, तो पंगास की तरफ लोग आए थे। और इससे मांगुर का अभी भी फार्मिंग हो रहा है, मांगुर अभी भी लोग पालते हैं। और मांगुर इसलिए पालते हैं क्योंकि रेट जो है उनको तैयार करने में काफी कम आ रहा है, इसलिए पालते थे। लेकिन इसमें लॉस हो जाता है मांगुर में। जब मांगुर बैन हुआ तो लोग प्यासी की तरफ आए, लेकिन प्यासी को दाना खिलाना पड़ता। दाना का कंपनी का रेट पिछले 5 सालों से बढ़ते जा रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों से प्यासी मछली का रेट नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में पिछले 3 सालों से ये देखा गया है कि रूपचंदा मछली किसान भाई, चाहे आईएमसी पालने वाले किसान हो, उनके भी मन में आता है कि थोड़ा सा चलिए कुछ सीड रूपचंदा का डालकर देख लेते हैं। जो पंगास पालते हैं उनके भी मन में आता है कि अगर हम 1 एकड़ का तालाब है तो 8,000 पंगास पाल रहे हैं, तो 4,000 रूपचंदा भी पाल कर देख लेते हैं कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है। इसमें पंगास के मुकाबले एक चीज है कि जहाँ पंगास को आप 1 एकड़ के तालाब में 15,000 तक, 16,000 तक, 18,000 तक डालते थे, और इसके साथ है कि आप 1 एकड़ के तालाब में 8 से 10,000 डालेंगे, यानी कि कम डालेंगे। ये कैटफिश नहीं है, पूरा नेचर इसका कैटफिश वाला है। जैसे अटैक करना, दूसरी मछली के पूछों को खाना, या छोटी छोटी मछलियों को, कीट पतंगों को खाना, मीट खाना, मछलियों के बचे हुए कचरे को खाना, मुर्गे के बचे हुए कचरे को, सारा सारा नेचर इसका है कैटफिश की तरह। लेकिन रियल में ये कैटफिश नहीं है। इसी कारण इसको घुलित ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी होगी तो सबसे अधिक दिक्कत जो है आईएमसी रूपचंदा को होती है, क्योंकि ये कैटफिश नहीं है, इसको घुलित ऑक्सीजन चाहिए। वही प्यासी को कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वो ऊपर आकर सांस लेती है। कुछ फायदे हैं, कुछ प्लस पॉइंट है प्यासी में कि प्रोडक्शन, स्टॉकिंग डेंसिटी, 1 एकड़ के तालाब में 15,000 से 18,000 तक प्यासी लोग पालते हैं। और वहीं रूपचंदा जब आप पालिएगा 1 एकड़ में, अच्छा उत्पादन के लिए 8 से 10,000 लोग डालते हैं। तो रूपचंदा जो है वो सिंगल कल्चर का चीज़ नहीं है, सिंगल कल्चर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ बोलेंगे ये तो अटैकिंग नेचर है, दूसरी मछलियों को मार देगी, खा जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप दाना टाइम पर दीजिएगा तो कोई भी दूसरी मछली को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी। थोड़ा नुकसान पहुंचाती है, 5%,
उनके पूंछों की तरफ से अटैक करती है जब भूखी रहती है, तो उससे कोई मछली मरता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आता है। मान लीजिए एक मछली दूसरे मछली को कंटिन्यू पीछा कर रही है उसके पूंछ पर अटैक करने के लिए, तो दोनों मछली के लिए फायदा है, एक दूसरे को दोहराती रहती है, तो प्लस पॉइंट है रूपचंदा में। तो आप आईएमसी के साथ रोहू कतला के साथ पालिएगा तो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, और जहाँ आईएमसी 10 महीना 12 महीना में तैयार होगा, ये 5-6 महीना में तैयार हो जाएगा। किसी भी किसान भाई को बच्चा चाहिए इसका रूपचंदा का, अच्छे क्वालिटी का फर्स्ट ब्रीडिंग का रूपचंदा निकल रहा है, स्पॉन चाहिए रूपचंदा का। अगर कोई किसान चाहता है कि हम 2-3 लाख रूपचंदा का फिंगर साइज तैयार कर ले, फ्राई तैयार कर ले, तो वो स्पॉन भी मंगवा सकते हैं। स्पॉन से आप फिंगर साइज 50 ग्राम तक लेकर जा सकते हैं और सीड सेल भी कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप बच्चे मंगवा सकते हैं। अभी के टाइम में समझिए रूपचंदा एक क्रांति लाने जा रही है, पंगास छोड़कर लोग रूपचंदा की तरफ आ रहे हैं, और रेट भी इसका अच्छा मिलता है। रूपचंदा का 150 रुपया किलो, 140 रुपया किलो तक रेट इसका मिल रहा है। तो बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप बच्चे मंगवा सकते हैं रूपचंदा का।